अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि जो हमारे फेस पर फेशियल हेयर्स जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे फेस पर जो है हेयर्स हो जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो हम वैक्स करवाते हैं या थ्रेडिंग करवाते हैं, तो थ्रेडिंग करने से क्या फेशियल हेयर्स हैं वो कम होते हैं या नहीं होते, या वैक्स ज़्यादा अच्छी रहती है, थ्रेडिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर परमानेंट हम क्या ऐसा यूज़ करें कि जो हमारा फेस बिल्कुल नीट हो जाए। तो बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक बार अगर आप थ्रेडिंग करवा लेते हो तो उससे जो है ना बार बार फिर आपके हेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं मैं सब आपको इस वीडियो में कि कुछ क्वेश्चन मुझे ये आ रहा होता है, बल्कि मैंने देखा भी है कि बहुत ज़्यादा कम आईब्रोज होते हैं, यानी कि यहाँ तक छोटे थोड़े से आईब्रोज होते हैं, उसको हम यहाँ तक किस तरह लॉन्ग बना सकते हैं, यहाँ तक कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये सारे मैं आज आपको टिप दूंगी। बहुत ही आसान इजी टिप्स हैं जो कि आप अगर किसी सैलून पर जाते हो तो सैलून वाली को आप बोलकर रेगुलर अपना वर्क खुद करवा सकते हो, क्योंकि हाँ इसमें ऐसी ऐसी जो है टेक्निक समझ लें कि जिससे आपके फेशियल हेयर्स जो है ना बहुत कम हो जाते हैं और स्लो करके बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिनके हो गए हैं, और ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि जिनके आईब्रोज पहले थोड़े से होते थे, फिर उनके आईब्रोज थिक भी हो गए और जो है ना यहाँ तक लॉन्ग भी हो गए। ठीक है, तो हम आज इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से पॉसिबल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुझे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि जो है थ्रेडिंग बेस्ट है या वैक्स बेस्ट है। ठीक है, वैक्स जो है यूँ समझ लें कि सैलून पर जब वैक्स होती है तो वैक्स वो इसलिए करती हैं कि उन्होंने अपना टाइम बचाना होता है। ये हकीकत है, उन्होंने अपना टाइम बचाने के लिए वैक्स करनी होती है आपके फेस पर। जबकि मेरे लिहाज से, मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस लिहाज से वैक्स आपके फेस के लिए बेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप थ्रेडिंग करवाते हो तो थ्रेडिंग जो है उसके, अगर आप किसी सैलून से थ्रेडिंग करवा रहे हो, मतलब एक बार आपने करवाई है और आप देख रहे हो कि आपके पहले से भी ज़्यादा हेयर्स आ गए हैं, तो समझ लें कि उस सैलून वाली की जो हैंड प्रैक्टिस है ना वो सही नहीं है। अगर जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, जो बहुत अच्छे से थ्रेडिंग के सारी टेक्निक जानती होगी और उसके हैंड प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, उसके हाथों से आपके फेस पर डे बाय डे जैसे आप थ्रेडिंग करवाते जाएंगे वैसे वैसे आपके फेशियल हेयर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, ये पहचान है। आप एक बार किसी सैलून से करवाएं, नेक्स्ट आप देखें कि पहले से ज़्यादा आ गए हेयर्स, तो वहाँ से आप नेक्स्ट दोबारा ना करवाएं, फिर आप किसी और करवाएं। ठीक है, लेकिन फेस के लिए जब भी आप जाएं किसी सैलून पर, आप उनसे बोलें कि हमें जी फेस पर थ्रेडिंग ही करवानी है, हमें वैक्स नहीं करवानी। ठीक है, वैक्स का ये होता है कि सैलून वाली के लिए सहूलत हो जाती है, उसका काम जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से जो सैलून वाली हैं ना वो आपको सुजेस्ट करेंगी कि आप जी वैक्स ही करवाएं। जब क्लाइंट जाके पूछता है कि हमारे लिए फेस पर थ्रेडिंग बेस्ट है या वैक्स बेस्ट है, तो मोस्टली आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि वैक्स बेस्ट है। जबकि वैक्स हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बेस्ट नहीं है, बाकी जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन फेस के लिए बेस्ट नहीं है। इस लिहाज से बेस्ट नहीं है कि वैक्स के साथ आपके हेयर्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टेक्निक है, छोटी सी समझने वाली बात है, जिसको आपने अपने माइंड में रख के फिर आपने सैलून पर जाना है। और जब आप किसी ऐसी सैलून वाली बंदी के पास चले जाएं कि आपने एक बार थ्रेडिंग करवाई है और आपको लग रहा है कि पहले से ये चीज़ अब आपने नोटिस करनी है कि पहले से आपके जो हेयर्स हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। जब अगर आपके कम, उसका अगला रूल जो कि आपने उसी सैलून वाली को पकड़ लेना है, परमानेंट आपने उसी से ही अपनी थ्रेडिंग, फेस की थ्रेडिंग उसी से करवानी है। एक ही हाथ से जब आपकी मुसलसल थ्रेडिंग होगी फेस की, डे बाय डे आप खुद देखोगे कि आपके 2 से 3 मंथ में हेयर्स कहाँ जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप करके देखिएगा।
ये चीज़। दूसरी बात ये कि आईब्रोज जिनके छोटे होते हैं और वो लेंथ इसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका रूल ये है कि उनको वीकली आईब्रो नीट करवाना पड़ेंगे, ठीक है। अगर वीकली आईब्रो को नीट करवाते हैं तो डे बाय डे उनके आईब्रोज़ की शेप खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिनके आईब्रोज़ बिल्कुल लाइट से थे, नज़र ही नहीं आते होते थे कि इसको कहाँ से बनाएं कैसे। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि उनके आईब्रोज़ अब इतने प्यारे हो चुके हैं और वो मुझे कहती हैं कि ये आपके हाथों का कमाल है, ठीक है। तो ये जब फिर उसके बाद लास्ट में जो आपने करना क्या है, ठीक है, जो आपने टिप कौन सा यूज़ करना है, जब आपने फेस की थ्रेडिंग करवा लेनी है, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन आप अपने घर पे रखें, आपने अपने फेस पे ज़रूर लगाना है। और नाइट में फिर आपने क्या करना है, जो लोग परमानेंट अपने हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं, परमानेंट टिप बताने लगी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि ये नहीं है कि आपने आज लगाया और फिर उसके बाद जो है आपको जो है जान छूट गई है, ऐसे नहीं है। इसका टाइम लगेगा, आपका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डे बाय डे स्लो करके आपके ये हेयर्स बिल्कुल आप खुद फील करो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फील करोगे कि आपके हेयर्स पहले से कितने लाइट हो गए हैं और बहुत कम आ रहे हैं, और फिर स्लो करके ना ये बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी थ्रेडिंग से जान छूट जाएगी। यहाँ तक इसका जो है ना फ़ायदा होता है। तो आपने करना क्या है, एलोवेरा जेल में बेकिंग पाउडर को मिक्स करके, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आपने हर्बल वाला टूथपेस्ट एलोवेरा जेल में थोड़ा सा मिक्स करके, जैसे ही आपने थ्रेडिंग करवानी है उसके बाद सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन फेस पर लगा लेना है, और तकरीबन 1-2 घंटा गुजरने के बाद फेस वॉश करें। और उसके बाद ये जो रेमेडी है इसको आपने हल्का सा पेस्ट जैसे क्रीम टाइप ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने पूरे फेस पे लगा लेना है, तब तक करना है जब तक आप उसको रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो इंशाल्लाह आपका फेस ऐसे क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। डे बाय डे आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये रेमेडी का फ़र्क पड़ेगा, आपको खुद नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपका ऐसा टाइम भी आएगा कि आप इस रेमेडी को छोड़ोगे नहीं, परमानेंट आपका दिल करेगा कि हम परमानेंट इसको यूज़ करें, तब आपका खुद ही दिल नहीं करेगा यूज़ करने को, क्योंकि आपको आपके रिज़ल्ट मिल चुके होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में ये थी मेरी तरफ से छोटी छोटी टिप जो आपने ध्यान में रखनी है और अपना ख्याल रखना है बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।